नमस्कार, मैं प्रवीण मालव आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे मैंने इस सीरीज़ में पिछले 4 एपिसोड बनाए हैं और आगे कोई एपिसोड बनाने का प्लान नहीं था। लेकिन पिछले जो 4 वीडियो हैं उनमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, लोगों ने फ़ोन किया और मीन्स काफ़ी सारे बातें मेरे को पूछी। तो उन कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए या उन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए या लोगों को और ज़्यादा इस बारे में क्लैरिटी मिले, इसीलिए मैं कुछ आगे के एपिसोड बना रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। भगवान श्री श्री रविशंकर जी कौन है? भगवान हैं कि नहीं है? नॉर्मल पर्सन है? महापुरुष हैं? संत हैं? गुरु हैं? क्या हैं? सो थोड़ा और डिटेल में आज समझते हैं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी दैट हु ही इज। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ ना, एक बार बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसमें श्री श्री रविशंकर जी थे और सैकड़ों लोग वहां पे थे। तो किसी एक पर्सन ने श्री श्री को पूछा, बोले गुरु जी, आप भगवान हैं कि नहीं? तो श्री श्री ने थोड़ी देर "हम्म" उनका स्टाइल, फिर बोला, हाँ भाई, मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम भी तो भगवान हो। तो जिसने सवाल पूछा था वो एकदम शॉक हो गया कि भाई मैं कैसे भगवान हूँ? तो फिर श्री श्री रविशंकर जी ने समझाया, बोले देखो क्या है, भगवान का मतलब क्या है। ज्यादातर लोग क्या है ना, भगवान को बहुत गलत कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। सो हमको ये सही से समझने की जरूरत है कि भगवान मीन्स व्हाट, भगवान है क्या, किसको कहते हैं भगवान। तो भगवान में जो भगवान वर्ड है इसमें 5 वर्ड हैं अलग अलग। पहला भ, दूसरा ग, तीसरा व, चौथा आ और पांचवा न। ठीक है। इन 5 अक्षरों से मिलके भगवान शब्द बना। तो पहला जो है भ, भ मीन्स व्हाट, भूमि। दूसरा है ग, ग मीन्स गगन। तीसरा व, व मीन्स वायु। चौथा अ मीन्स अग्नि। और पांचवा न, न मीन्स नीर या जल। तो जो भी इन 5 एलिमेंट से बना है वो ही भगवान है, दैट इज कॉल्ड भगवान। इसीलिए बोला मैं भी भगवान हूं और तुम भी भगवान। इससे पहले जो है ना, इतना क्लैरिटी भगवान के बारे में मेरे को कभी नहीं आई थी जितना उस दिन आई। और श्री श्री रविशंकर जी इतने कंपेशनेटली और इतने सिंपल तरीके में समझाते हैं ना कि चीजें तुरंत क्लियर हो जाती। तो ये जो है उस दिन श्री श्री रविशंकर जी ने सबको बताया एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे श्री श्री बोलते हैं कि भाई देखो, भगवान का काम क्या है। ठीक है, भगवान क्या करते हैं? तो भगवान का काम है लोगों की हेल्प करना। अभी जो तुम हो, इतने सारे लोग यहाँ पे, तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोग क्या है कि कोई भूखा है उसको खाना खिलाते हैं, किसी को प्यास लग रही है आप उसको पानी पिलाते हो, कोई सर्दी में एकदम ठिठुर रहा है आप उसको कपड़े देते हो। तो जब आप इन लोगों की हेल्प करते हो तो वो लोग आपको क्या मानेंगे? आप क्या हो उनके? भाई आप भी तो उनके भगवान हो ना। जब आप किसी की लाइफ में उनका दुख दर्द दूर करके उनके चेहरे पे मुस्कान ला रहे, उनकी लाइफ में थोड़ा संतोष ला रहे हो, तो आप भी तो उनके भगवान बन गए हो, है कि नहीं? हम्म। इज इट मेकिंग सेंस फॉर यू? और आप लोगों में से इतने सारे लोगों ने जिन लोगों के जीवन में सुदर्शन क्रिया को पहुंचाया, उन लोगों के जीवन में बहुत सारी उनकी बीमारियां दूर हो गई। उन लोगों के जो घर परिवार आस पड़ोस में जो उनके रिलेशन थे, उनके रिश्ते थे, उनमें बहुत सुधार हो रहा है।
उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही है। तो जब इतने किसी के जीवन में आप इतना सारा परिवर्तन ला रहे हो, इतनी सारी खुशियां ला रहे हो, तो वो लोग आपको क्या मानेंगे? भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप ही बताओ। हम्म। अभी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में इतने सारे जो बड़े बड़े सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि गिफ्ट ए स्माइल है, जिसमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों के जीवन बदल रहे हैं। रिवर रिजुवेनेशन प्रोग्राम चल रहा है अपना, जिसमें कितनी सारी नदियों को वापस से शुरू कर दिया गया है, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन बदल रहे हैं। तो जो आपका सहयोग है, जो आप डोनेशन देते हो, श्रमदान करते हो, वहां जाके सेवा करते हो, तो ये आप करोड़ों लोगों के लिए आप भी तो भगवान हो गए हो ना। हाँ, सही बात है कि नहीं? आप ही बताओ। अब आप लोग साधना करते हो, सेवा करते हो, सत्संग करते हो, ध्यान करते हो, उससे एनवायरनमेंट में इतने सारे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे हो, जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है। और आप जब कोई भी, जैसे आपने कोई पौधा लगाया या किसी पौधे को पानी दिया या किसी जानवर या पक्षी को खाना खिलाया या पानी पिलाया, तो आप जब इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो आप भी तो उनके लिए भगवान बन गए हो ना। हम्म, समझ रहे हो ना? इज इट मेकिंग सेंस फॉर यू? एक और दूसरे एंगल से समझते हैं। आपने देखा है, बहुत सी बार आपने दुकानों पे या बहुत सारी जगह ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, मतलब ग्राहक ही भगवान है। देखा है ना? सुना है ना सबने? तो भाई आप भी तो कितने सारे लोगों के भगवान हो, कितने सारे लोगों के ग्राहक हो आप। हम्म? आप अपने घर में काम वाली बाई आती है, तो उसके लिए आप कपड़े प्रेस करने के लिए देते हो, उसके लिए आप कार जो सब साफ करता है आपका, उसके लिए सब्जी वाले के लिए, किराना वाले, कितने लोगों के आप ग्राहक हो। तो आप इतने सारे लोगों के भगवान हुए कि नहीं हुए? हाँ? आप ही बताओ। ठीक है ना? एक और दूसरे तरीके से समझते हैं। भाई हमने सुना है ना कि कण कण में भगवान है। सुना है ना सबने कि कण कण में भगवान है? कण कण मतलब छोटे से छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। तो भाई ये जो शरीर हमारा बना हुआ है, ये जो है कम से कम 50 ट्रिलियन कणों से बना हुआ है। मतलब 50 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है, और हर कण में भगवान है। तो भाई 50 ट्रिलियन भगवान के आप भगवान हो, तो आप तो खुद ही इतने बड़े भगवान हो गए हो भाई। है कि नहीं? आप ही बताओ। हम्म समझ में आ रहा है ना? इज इट मेकिंग सेंस फॉर यू? अब देखो, भगवत्ता या गॉडलीनेस क्या है ना, ये क्वालिटी है। अब ये तो हर किसी पे निर्भर करता है कि भाई वो जो है कितनी देर या फिर कितने लोगों का भगवान बन सकता है। ठीक है ना? भाई आप जितनी देर गॉडली एक्टिविटीज करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, या जितने लोगों के लिए करोगे, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आप भगवान का रोल प्ले कर रहे हो। और श्री श्री रविशंकर जी जो है ना, इसीलिए भगवान, कि वो हमेशा फुल टाइम, ऑल द टाइम, हमेशा गॉडली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, हमेशा जो है दूसरों के लोगों के जीवन कैसे बेहतर हो, हमेशा इसके लिए काम करते रहते। वैसे तो पिछले 4 एपिसोड में मैंने काफी सारी बातें आपको उनके बारे में बताई कि कितने बड़े बड़े काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है ना? कि क्या है गॉडली एक्टिविटीज, क्यों श्री श्री रविशंकर जी जो हैं, लोग उनको भगवान कहते हैं। पहला, 4 साल के थे तभी से गीता के श्लोक चैंट कर रहे हैं।
आज की डेट मतलब नॉर्मल पर्सन आप देखोगे तो मतलब जवान से बूढ़े हो जाते हैं तब भी नहीं कर पाते। और वो जो है 4 साल की एज में कर रहे थे। बचपन से ही उनका विजन था वसुधैव कुटुंबकम। दिस होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, ये पूरी दुनिया मेरा परिवार है। किसका होता है ऐसा विजन? जब वो अपनी पूरी दुनिया को अपना परिवार मान रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर भाई वो लोग भी उनको भगवान मानेंगे ही ना। हम्म। सुदर्शन क्रिया से कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो गई है, कितने लोगों की स्ट्रेस चला गया है, डिजीज चली गई है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ? जब इतने करोड़ों लोगों की लाइफ में सुदर्शन क्रिया से चेंज आ रहे हैं तो वो लोग क्या मानेंगे उनको? 48 रिवर्स रिजुविनेट हो चुकी हैं और 30 पे काम चल रहा है। तो जब इतनी नदियों से करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है तो वो लोग क्या मानेंगे उनको, क्या है वो उनके लिए? हम्म? अभी कोविड में करोड़ों लोगों की हेल्प करी। डिटेल तो आप पिछले एपिसोड में देख सकते हो, लेकिन करोड़ों लोगों की हेल्प करी। तो करोड़ों लोग क्या मानेंगे श्री श्री को? हम्म? हमारी जो इतना एंशियंट लिटरेचर है, वेद हैं, पुराण हैं, उन सबको वापस अलाइव करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्कृत कॉलेज खोला है, स्कूल खोला है, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, वेदों का, पुराणों का अध्ययन करते हैं और वो सारी नॉलेज सोसाइटी में फैला रहे हैं। लाखों किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो गई। YLTP प्रोग्राम है जिससे गांवों के जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं, सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं, ताकि वो गांव में रह के ही गांव की सेवा कर सकें, उस जगह को बेहतर बना सकें, उस जगह के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से लाखों यंगस्टर्स जो है सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं। करोड़ों पेड़ लगवा चुके हैं। कहीं भी कोई डिजास्टर होता है तुरंत उनकी टीम पहुंच जाती है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, श्री श्री रविशंकर जी खुद मीडिएशन करने के लिए पहुंच जाते हैं कि भाई वॉयलेंस ना हो, दुनिया में शांति रहे। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जैसा प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें 37 लाख, 37 लाख लोगों ने जिसको विजिट किया। अब इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे इवेंट्स करके जब करोड़ों लोगों की लाइफ में चेंज ला रहे हैं, तो वो करोड़ों लोग उनको क्या मानेंगे? आप ही बताओ। हम्म? कोई भी इंसान जो है जितने लोगों की हेल्प कर पाता है तो वो उनके लिए भगवान। सही बात है ना? और जब श्री श्री करोड़ों लोगों की हेल्प कर चुके हैं, इसीलिए श्री श्री करोड़ों लोगों के भगवान। ही इज द लिविंग गॉड। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हो? प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।